उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है, उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपने आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। बिना देखे बिना जाने तुझे दिल दे दिया। हमारी नीयत अच्छी और उद्देश्य सही हो तो भगवान भी किसी न किसी रूप में मददगार जरूर होते हैं। दर्द जिगर में होता है। प्रश्नावली 4.1 का जितना भी सवाल है सभी एक ही वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा, इसलिए करके शुरू से लास्ट तक बने रहे। कोई दूसरा वीडियो ढूंढने का जरूरी नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा आज। तो चलिए, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। स्क्वायर का मतलब आप सबको पता होगा कि 2 × 2 कितना होता है, 2 स्क्वायर। 2 × 2 करेंगे तो ये भी 4 होगा, 2 स्क्वायर भी 4 होता है। ओके, तो उसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं x + 1 × x + 1। इस तरह भी करके गुना कर सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ओके, तो हम जो है बिना फार्मूला का ही चलते हैं, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में वैसे तो नहीं ही भूलेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि गुणनखंड के रूप में ही तोड़ करके ही बता दूं तो अच्छा रहेगा। बराबर देंगे और इसको 2 बार लिख लेंगे, x + 1 × x + 1, और बराबर में इसको गुना कर देंगे। 2 × x 2x, प्लस गुना माइनस माइनस 3 × 2 6। ये x से गुना करेंगे समुच्चा में और ये 1 से गुना करेंगे समुच्चा में। तो x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और ये x से गुना करेंगे अब इसमें, तो प्लस गुना प्लस प्लस x गुना 1 x हो जाएगा। अब ये 1 से गुना करेंगे समुच्चा में तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 गुना x, x प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना 1 1 बराबर ये हो जाएगा 2x - 6। 2 बराबर नहीं दे सकते हैं इसलिए कि हम इम्प्लाई देंगे। x² है, x² सिंगल नियत रहने देंगे x², और यहाँ है डबल x, तो ये हो जाएगा 2x, और ये 2x है प्लस का, तो इधर प्लस है बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस पूरा खत्म ही हो जाएगा। ओके, इधर 2x है और इधर x, तो ये भी 2x ये भी 2x, प्लस प्लस खत्म हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा। इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 है और ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा x² + 7, और ये हम बराबर में दे देंगे 0, बराबर में 0। तो सवाल में क्या बोल रहा था, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हम किसको बोलते हैं, द्विघात। द्वि मतलब क्या, बोल रहा है द्वि प्लस घात, तो द्वि मतलब क्या 2, घात मतलब क्या, मतलब घात होना चाहिए 2। हम बोलेंगे x पे घात कितना है, तो आप सब बोलेंगे हमें क्या पता, हमें पता नहीं है भाई बता दीजिए। तो इस पे घात 1 है, हम बोलेंगे x पे घात कितना है, तो आप बोलिएगा हाँ समझ आ रहा है, लगता है 2 है, तो हाँ घात 2 ही है। हम बोलेंगे y पे घात कितना है, तो 5 है घात। x पे घात कितना है, 6 है। x पे घात कितना है, 7 है। x पे घात कितना है, 9 है। x पे घात कितना है, 10 है। तो ये पावर में जो है यही है घात है। ओके, इसी पे घात कम से कम रहना चाहिए 2। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा ही 2 रहना चाहिए, x² या y² या u² या p²। 2 से ज़्यादा घात नहीं रहना चाहिए। ओके, तो इसमें जो है x² आ गया है, तो इसका मतलब ये घात है। तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण यह है। यही हो गया मेरा आंसर। तो चलिए अब 1 नंबर कंप्लीट हो गया है, बताते हैं दूसरा। तो ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण, x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x² - 2x बराबर, ये 2 से गुना होगा ये समुच्चा में, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -2 × 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना x 2x। उसके बाद चर को एक साइड, अचर को एक साइड, मतलब x वाला को इधर, बिना x वाला को इधर। तो ये हो जाएगा x² - 2x, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में 2x, बराबर में ये हो जाएगा -6। तो यहाँ जो है x² हो गया और ये -2x - 2x कितना हो जाएगा, -4x। माइनस माइनस जुट जाता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। ओके, और इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा +6 बराबर में 0। तो ये भी मेरा क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो यहाँ भी लिख लेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। यही हो गया मेरा आंसर, अतः यह द्विघात समीकरण है। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। तो ये भी आसान है, चलिए इसको भी हम हल करते हैं। ये x से गुना करेंगे ये समुच्चा में, उसके बाद 2 से गुना करेंगे समुच्चा में, फिर ये x से गुना करेंगे समुच्चा में, फिर ये 1 से गुना करेंगे समुच्चा में। ये x से गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा x², और ये x से गुना करेंगे 1 में तो प्लस प्लस गुना प्लस प्लस x गुना 1 कितना हो जाएगा x। उसके बाद ये 2 से माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा, -2 गुना x
2x माइनस गुना प्लस माइनस 2 गुना 1 2। इधर कंप्लीट हो गया, अब बच गया बराबर। x से गुना करेंगे समुच्चा में, फिर ये वो -1 से गुना करेंगे समुच्चा में, तो x गुना x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। x से गुना करेंगे ये 3 में, कितना हो जाएगा प्लस गुना प्लस प्लस 3 गुना x 3x। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है और बराबर किधर है प्लस में, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो बराबर के उधर बराबर किधर, उधर रहे सेम चिन्ह रहे, माइनस में रहेगा इधर भी, अब बराबर किधर भी माइनस में रहेगा तो कटा देंगे, प्लस में रहेगा बराबर किधर और बराबर किधर प्लस में रहेगा कटा देंगे, काहे कि उसको इधर लाने पे इसको उधर ले जाने पे चिन्ह बदल करके कट जाएगा। x माइनस में 2x और ये जो है माइनस हो गया 2, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में 3x बराबर में 0। तो ये जो है 2x और 3x, 3 2 5x, 5x माइनस का 5x है प्लस का 1x है, 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 4x और ये -2 बराबर 0। तो ये जो है घात जो है ख़त्म हो गया है, घात इसमें नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात रहना चाहिए और कम से कम 2 घात रहना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा रहेगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा और 2 से कम भी रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये जो है मेरा द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इस पे घात 1 है छुपा हुआ, बल्कि 2 नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही हो गया मेरा आंसर। 3 बता चुके हैं, बचा हुआ है चौथा, तो यहाँ चलिए चौथा लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है x से गुना करेंगे ये समुच्चा में और ये 3 से गुना करेंगे समुच्चा में -3 से, ओके। और ये तो गुना दिया हुआ है, इससे गुना करेंगे इसमें, इससे गुना करेंगे इसमें। तो चलिए करते हैं। तो 2x गुना x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा x गुना 1 x हो जाएगा। उसके बाद ये -3 से गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस ये माइनस हो जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। उसके बाद ये x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस गुना प्लस प्लस 5 गुना x 5x। इधर प्लस का है बराबर किधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, उधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x और ये हो जाएगा माइनस 6x, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 5x बराबर में दे देंगे 0। 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस ये माइनस जोड़ देंगे, ठीक है, 6 5 11x हो जाएगा बराबर में 0। x स्क्वायर ये 11x में से एगो x घटाएंगे कितना हो जाएगा 10x, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाएंगे, तो 11 बड़ा है इसका चिन्ह है माइनस तो माइनस बराबर में 0। x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0, ओके। तो ये जो है घात इसका कितना है 2, ज़्यादा रहेगा तो घात नहीं, कम भी रहेगा तो घात नहीं, तो इस पर घात 2 है तो यह होगा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यही हो गया मेरा आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 2x - 1 × 2x - 3 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ओके। ये फार्मूला पे भी बना सकते हैं, फार्मूला नहीं लगाएंगे तो इसी को x - 2 को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। ये 2x से गुना करेंगे समुच्चा में, -1 से गुना करेंगे समुच्चा में, तो 2 गुना 1 यहाँ छुपा हुआ है, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा और 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 3 गुना 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा और यहाँ x है x, ओके। उसके बाद ये माइनस है, -1 से गुना होगा समुच्चा में तो माइनस यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस x गुना 1 x माइनस गुना माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 3 गुना 1 3 और ये हो जाएगा बराबर। इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। चलिए फार्मूले पे बना लेते हैं, ओके। इसका फार्मूला लिख लेंगे हम यहाँ साइड में, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है इसका फार्मूला। इस पर हम बना लेंगे, इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। यहाँ एक जगह क्या है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस प्लस देंगे, उसके बाद है b स्क्वायर, b किसको माने हैं 2 को, तो 2 का स्क्वायर यहाँ दे देंगे। तो उसके बाद क्या है माइनस माइनस दे दिए, 2 है तो 2 दे दिए, a है x इसको दे देंगे गुना में x, उसके बाद गुना में है b का मान है कितना 2, ओके। इसको अब हम हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस जो है जुट जाएगा 6 1 7x माइनस 7x और ये हो जाएगा प्लस में 3 और बराबर में x स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस 2 का 2 बार पढ़ेंगे 4 गुना x 4x, इधर 2x स्क्वायर गुना में है और इधर है प्लस में, तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटेगा तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 7x
उसके बाद ये 4x को इधर ले आइए तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4x। उसके बाद ये बच गया प्लस में 3 और ये 4 जो है प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 4 और बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 7x में से 4x घटेगा और बड़का का चिन्ह लग जाएगा, बड़का का चिन्ह लगा दिए, 7 में से 4 घटेगा तो 3x। उसके बाद ये 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा और बड़का का चिन्ह लगाएंगे, बड़का क्या है 4, तो यहाँ हो जाएगा -1। 4 में से 3 घटा है 1, बड़का का चिन्ह माइनस बराबर में 0। इसका घात जो है 2 है, तो घात मतलब क्या बोल रहा है द्विघात समीकरण है, तो द्विघात इसका घात कितना है 2, तो ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ लिख लेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है यही सूत्र लगेगा फिर a माइनस b का होल स्क्वायर। चलिए हम बनाते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है क्या है a स्क्वायर, a किसको माने हैं x को और b किसको 2 को, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2 स्क्वायर माइनस 2ab, इधर है प्लस में इधर माइनस में, तो ये तो समाप्त हो जाएगा। ये बच गया 3x प्लस 1 बराबर में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, उसके बाद ये माइनस 2 को दोबारा पढ़ लेंगे 4 गुना x 4x, 3x इधर माइनस है इधर आएगा प्लस में 4x, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा +1, उसके बाद इसको लिख लेंगे माइनस में 4 और बराबर में 0। तो 3x 4x कितना हो जाएगा 7x और ये 4 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, बड़का का चिन्ह लगाएंगे, बड़का 4 है तो इसका चिन्ह है माइनस बराबर में 0। तो इसका घात जो है 2 नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर रहता घात 2 रहता तो इसको हम लिखते या द्विघात समीकरण है, लेकिन घात नहीं है, घात है बल्कि एक छुपा हुआ, एक वाला नहीं 2 वाला। तो क्या बोल रहा है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण इस पे घात एक छुपा हुआ है, 2 रहता तो द्विघात समीकरण होता, तो यहाँ हम लिख लेंगे तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं और इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हो गया एक का क्वेश्चन नंबर 7 6 तक बता चुके हैं। ये जो है a प्लस बी का होल क्यूब पे बनेगा, उसके बाद इसको हम गुना कर लेंगे, तो इसको जो है सूत्र हम पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका ये सूत्र होता है। इस पे हम बनाएंगे, इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो a क्यूब है शुरू में तो हम यहाँ देंगे x क्यूब, उसके बाद प्लस है प्लस b क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद प्लस है प्लस देंगे, उसके बाद क्या है 3 लिख लेंगे, उसके बाद a है तो a की जगह गुना में x है, गुना में उसके बाद b है तो b कितना है 2 है, उसके बाद इंटू में है a प्लस b, x देंगे, उसके बाद प्लस में b है तो b है 2, ओके। उसके बाद ये बराबर देंगे और 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, x स्क्वायर है एगो और गुना में है तो x पे पावर 2 x पे पावर 1, 2 तो यहाँ है 1 यहाँ है तो 2 1 3, गुना में पावर जुटता है, यहाँ x स्क्वायर है अगर गुना में x रहता है तो क्या हो जाएगा यहाँ x पे पावर 3, ओके। x पे पावर 4 है अगर गुना में यहाँ x है तो कितना हो जाएगा x पे पावर 5, अगर यहाँ x पे पावर 2 रहेगा तो 4 2 यहाँ 6 हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है, ओके। 4 2 6 यहाँ x हो जाएगा, तो x स्क्वायर यहाँ 1x तो x पे पावर 3 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 x स्क्वायर 1x यहाँ गुना पावर जुट गया तो यहाँ हो जाएगा 3, उसके बाद ये प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 2x गुना 1 2x, यहाँ हो जाएगा x क्यूब और ये प्लस में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, क्यूब का मतलब 2 को 3 बार लिखा गया है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 8, उसके बाद ये प्लस 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा और कोष्ट में हो जाएगा x प्लस 2, ओके। बराबर में ये हो जाएगा 2x पे पावर 3 माइनस में 2x, यहाँ क्यूब है यहाँ भी क्यूब है तो इसको हम एक जगह कर लेंगे, x क्यूब इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में 2x क्यूब प्लस 8 है, प्लस में हो जाएगा 6 गुना x है, 6 गुना x कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस गुना प्लस प्लस 6 गुना 12x है, उसके बाद ये तो हम यहाँ लिख दिए थे बचा हुआ है -2x, इधर आएगा प्लस में 2x है बराबर में 0, 2x का घात 3 है x का घात 3 है तो ये सेम चिन्ह है तो इस घट जाएगा, 2x क्यूब में से 1x क्यूब घटेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा x
क्यूब। ओके, 2 गो था, एगो घटा दिए तो एगो बचा, पावर में 3 पावर में 3। और ये हो जाएगा 8 सिंगल है तो इसको हम सिंगल रहने देते हैं। यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 12 2 14x। उसके बाद ये प्लस है तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे प्लस में 8 बराबर 0। इसका घात देखिए 3 आ गया है और इसका घात 2 है। तो हमको क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x पे घात तो 2 है लेकिन उसके अलावा भी x पे घात 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो यहाँ लिख लेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, यहाँ जो है x प्लस बी का होल क्यूब है और यहाँ जो है x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो चलिए इसका सूत्र हम लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये होता है इसका सूत्र। तो उस पर हम बैठा देंगे, यहाँ 10 का 10 लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है। इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो a क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब, उसके बाद माइनस माइनस b, उसके बाद b क्यूब है तो b क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 है तो 3 देंगे, गुना में a तो a कितना है x देंगे, गुना में b है तो b कितना है 2 है तो 2 देंगे। उसके बाद कोष्ट में क्या है a माइनस बी, तो यहाँ x देंगे माइनस देंगे, उसके बाद b है 2 देंगे। ओके, चिन्ह नहीं देना है हमको, ठीक है, जो सूत्र में है वही देना है। एक्स क्यूब इधर प्लस है इधर माइनस है, एक्स क्यूब इधर प्लस है बराबर की इधर भी प्लस है, तो ये जो है सेम चिन्ह घट जाएगा, काहे कि इधर प्लस है इधर भी प्लस है तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इसलिए कि इसको हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 8, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा। उसके बाद कोष्ट में x माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में माइनस 8 माइनस 6 गुना 1 6 हो जाएगा, x गुना में तो गुना पावर जुड़ता है, एक यहाँ तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 6 दूना 12, x सिंगल है x, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर, इधर बराबर के इधर है माइनस में तो इधर हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर। ओके, उसके बाद है इधर माइनस x और 12x बराबर किधर है प्लस, तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12x, उसके बाद ये प्लस 1 है 1 दे दिए, किधर माइनस 8 है बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 8 बराबर में 0। तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, बड़का का चिन्ह लगेगा यहाँ प्लस हो गया, 12x सिंगल x 12x एगो x कितना हो जाएगा 13x, लेकिन चिन्ह दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, 12x 1x 13x, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा 8 1 9 बराबर में 0। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात कितना है 2 है। ओके, तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 8 क्वेश्चन था, 8 हम बना चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है कि कोई क्षेत्र है, मतलब कोई खेत है, उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, उसी फार्मूला पे बनेगा। तो चलिए हम एक यहाँ आयताकार भूखंड बना लेते हैं, मतलब खेत बना लेते हैं। ये हो गया हमारा भूखंड। ओके, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका टोटल जो है क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, तो लिख लेते हैं हम 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमको जो है मानना पड़ेगा 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हल, यहाँ लिखेंगे माना की लंबाई बराबर x, लंबाई हम क्या मान लिए x, उसके बाद चौड़ाई तथा चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई क्या बोल रहा है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई हम किसको माने हैं x को, तो इसका जो है 2 गुना है, इसका 2 गुना मतलब x में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2x, तो इसका 2 गुना दे दिए 2x,
के दुगुने से एक अधिक है, प्लस में एक दे दिए। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इसका लंबाई कितना है एक्स, एक्स दे देंगे। उसके बाद चौड़ाई क्या है 2x + 1, 2x + 1 जितना माना था मान लिया है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, मतलब जो प्रश्न में बोल रहा है। प्रश्न से एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ हम लिख लेंगे इसका क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x है, तो उसके बाद गुना में, तो गुना में दे देंगे हम यहाँ 2x + 1। उसका क्षेत्रफल मतलब बराबर में इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 हम इधर दे चाहे इधर दे, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको हम इधर नहीं रहने देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ 528 दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 मीटर यहाँ है। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 528 बराबर 2 × 1 2 हो जाएगा, x × x, x स्क्वायर, और ये प्लस 1 × x, x हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, 2x स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस में x और बराबर में ये 528। ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में प्लस हो गया, ये भी प्लस में हो गया। अगर चिन्ह बदलते तो ज़्यादा स्टेप जाना पड़ता, ये माइनस होता फिर कटिए जाता, ठीक है। तो जब सारा को इधर करेंगे या सारा को इधर करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। बदलेंगे भी तो लंबा हो जाएगा, मतलब दिमाग गोल हो जाएगा, काटाना पड़ेगा, फिर साफ करना पड़ेगा, फिर स्टेप 2-3 स्टेप चल जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस में x, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 528 बराबर में 0। क्या बोल रहा था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये जो है द्विघात समीकरण, मतलब हम पहले बता चुके हैं कि x का घात कितना है 2, y का घात कितना है 2, p का घात कितना है 2, t का घात कितना है 2। मतलब ये घात अगर 2 रहता है तो मेरा हो गया द्विघात समीकरण। अगर ज़्यादा रहेगा तो द्विघात नहीं होगा, त्रिघात हो जाएगा, कम रहेगा तो द्विघात नहीं होगा, एक घात हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया द्विघात समीकरण, यही हो गया मेरा आंसर। ओके, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2 का 2 हो गया। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बोल रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक मतलब धन मतलब प्लस वाला, ठीक है। ऋणात्मक बोलेगा तो माइनस वाला, धनात्मक बोल रहा है प्लस में। तो हमें तो पता नहीं है मतलब क्या माने, तो उसको हम अपनी मर्जी से A B C X P Q U V कुछ भी मान सकते हैं, W X Y, ठीक है, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला, और ये सभी प्लस वाला होना चाहिए, कुछ भी मानेंगे तो प्लस वाला। 2 क्रमागत तो कितना धनात्मक कितना 2, बस 2 ही बोल रहा है, 10 5 6 7 8 9 नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, कुछ भी हम मान सकते हैं x। उसके बाद दूसरा तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे x + 1। अगर तीसरा बोलता कि 3 क्रमागत, तो यहाँ फिर तीसरा में हम लिखते हैं x + 2। चौथा बोलता तो यहाँ लिखते हैं x + 3, ठीक है। इस तरह हम आगे बढ़ते जाइए। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं, पहला x और दूसरा x + 1 का गुणनफल, मतलब ये दोनों का गुणनफल 306 है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से, ये दोनों का गुणनफल बोल रहा है, इसलिए x गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल मतलब गुना में, तो गुना करना है, तो इसको गुना कर लेंगे x को और x + 1 को, बस खेल खत्म। पूर्णांकों का गुणनफल मतलब ये दोनों का गुणनफल कितना है 306, तो बराबर में 306। इसको अब हल कर लेंगे, आसान है, x × x, x स्क्वायर प्लस x × 1 x, और ये बराबर में है, बराबर किधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में 306 बराबर में 0। क्योंकि सवाल में क्या बोला था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये तो निरूपित हो गया है द्विघात समीकरण के रूप में, यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही आसान है, हमको लगता नहीं है कि 10वां का क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आसान है, बट आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि 10वां का सवाल है ही नहीं, 4-5वां का है, ठीक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। ये हमको मानना पड़ेगा, क्या है कि रोहन की उम्र हमको पता नहीं है, ना ही उसका माँ का उम्र पता है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष। हल, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो इससे बड़ी है 26 वर्ष। तो रोहन की माँ जो है बड़ी है कितना वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है। ओके, तो x वर्ष जब इसको माने हैं तो x प्लस 26, y मानते तो y प्लस 26, u मानते तो u प्लस 26। तो अब लिखेंगे तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x माने हैं रोहन को, तो इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ दे देंगे x प्लस 26 वर्ष। उसके बाद क्या है, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात मतलब प्लस का बात हो रहा है, प्लस का बात बाद रहे चाहे पश्चात रहे, तो प्लस, पूर्व रहे तो माइनस। अब से 3 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखेंगे अब रोहन की 3 वर्ष पश्चात उम्र। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र बोल रहा है यहाँ, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो रोहन की उम्र कितना माने हैं x, 3 वर्ष पश्चात मतलब प्लस है, पश्चात रहे चाहे बाद रहे तो हमको प्लस देना है, अब पूर्व का बात हो जाए तो माइनस देना है। तो पश्चात होगा तो यहाँ प्लस देंगे, और 3 वर्ष पश्चात तो मतलब x प्लस 3। उसके बाद है 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की उम्र बराबर है, माँ की उम्र हम क्या माने हैं x प्लस 26, इसमें 3 वर्ष हम ऐड करेंगे क्योंकि 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है 3। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। ये हो गया रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात उम्र, और ये हो गया रोहन का उम्र x प्लस 3। इसको अब हम हल कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब हम प्रश्न से x प्लस 3 गुणनफल मतलब गुना का बात हो रहा है, तो x प्लस 29 है, x प्लस 29 और बराबर में कितना है टोटल, ये रोहन का उम्र हो गया x प्लस 3, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र x प्लस 3। ओके, और 3 वर्ष बाद है रोहन की माँ का उम्र x प्लस 29 बराबर में कितना है 360। अब इसको हम हल कर लेंगे, इससे गुना करेंगे समुच्चा में, 3 से गुना करेंगे समुच्चा में, तो x गुना x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस x गुना 29 कितना हो जाएगा 29x। उसके बाद 3 से गुना करेंगे, 3 गुना x 3x प्लस गुना प्लस 29 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 27 के साथ हासिल 2, 3 गुना 6 2 8 87 बराबर में 360 है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 29 3 कितना हो जाएगा 32x, और ये प्लस में 87 इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 360 बराबर में 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, और ये घट जाएगा, 10 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा 3, यहाँ बचेगा 5 5 1 दिन 10 5 15 15 में 60 गया 7, और यहाँ बचेगा 2, और बड़का का चिन्ह लगाते हैं, बड़का है 360, इसका चिन्ह है माइनस बराबर में 0। सवाल में क्या बोला था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो x का घात कितना है 2, तो द्विघात के रूप में ये निरूपित हो गया है, यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट, उसके बाद चैप्टर ये खत्म। प्रश्न वाली 4.1 का ये लास्ट सवाल है, 2 का 4, ठीक है, उसके बाद ये 4.1 समाप्त हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सवाल आसान है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। तो क्या बोल रहा है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हमें तो पता नहीं है इसका चाल कितना है, तो हम मान लेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूरी दिया हुआ है बराबर 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ सूत्र लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्न से, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 480 किलोमीटर है, बटे में चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल कितना है x। इसको हम इस तरह लिखेंगे, समय है तो इसको हम यहाँ दे देंगे t1 और यहाँ दे देंगे t2, t1 बराबर t2 बराबर, ठीक है। ये समीकरण 2 को बनेगा, यहाँ से t1 बराबर हो जाएगा 480 बटे x, का है कि दूरी तो 480 हो गया, बटे में चाल जो माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा ये दे दिए हैं। उसके बाद दूसरा क्या बोला, रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर में टोटल दूरी कितना है 480 किलोमीटर,
तो यहाँ भी हो जाएगा 480 और बट्टे में क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती मतलब माइनस। तो ये 8 किलोमीटर ये चाल जो माने हैं ये एक्स यहाँ दे देना है प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ, और माइनस में देना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो कम मतलब माइनस, ज़्यादा होता तो प्लस। तो यहाँ दे देंगे 8। कम होती तो दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। दूरी कितना है 480 किलोमीटर, इसको तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यहाँ लिखना है T2 माइनस T1 बराबर यहाँ दे देना है कितना 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे अधिक लेती है मतलब प्लस, तो यहाँ 3 देना है। ओके, सवाल आसान है बट आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, हर हाल में करना होगा, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करने का जरूरी है। अब T2 का मान और T1 का मान यहाँ रख देना है और हल कर लेना है। ये हो गया मेरा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो चलिए T2 का मान कितना है 480 बटे x माइनस 8, 480 बटे x माइनस 8, और ये माइनस T1 का मान कितना है 480 बटे में x और बराबर में कितना है 3। इसलिए अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 480 यहाँ भी 480 यहाँ भी, तो 480 जो है मेरा कॉमन हो जाएगा। 480 जब निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, उसके बट्टे में कितना है x माइनस 8, उसके बाद ये माइनस 480 निकालेंगे तो 1 बचेगा, उसके बट्टे में कितना है x और बराबर में ये 3। इधर गुना है तो इधर हो जाएगा भागा। इसको हम जब भी बराबर के इधर गुना में रहे तो उसको हम कटा सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 यहाँ रह जाएगा, 16 16 32 16 तिया 48, 3 एकम 3 है 16 तिया 48, 48 कट गया है 3 बार में। तो ये हो जाएगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर में यहाँ 1 है, इधर क्या है गुना तो इधर होगा भागा। यहाँ 1 है इधर गुना में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इधर गुना है तो इधर यहाँ 48 काटे हैं 0 नहीं काटे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 160, यहाँ तो 1 है किया, इधर गुना है तो इधर हो जाएगा भागा में 160, क्योंकि इधर गुना है और इधर आएगा तो भागा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 के बट्टे में 160। इसको अब हम यहाँ बना लेते हैं। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8, उसके बाद ये x, तो इसको हम यहाँ गुना में कर लेंगे। तो x माइनस 8 तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये x, तो x गुना 1 क्या हो जाएगा x, उसके बाद ये माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, ये समूचा ख़त्म हो गया तो क्या बचा है x, तो x गुना 1 x, उसके बाद ये है माइनस तो माइनस दे दिए, उसके बाद ये x पूरा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा x माइनस 8 है। तो यहाँ ले लेंगे हम x माइनस 8 है और ये जो है कोष्ट में हो जाएगा, ठीक है, और ये बराबर में हो जाएगा 1 बटे 160। इसको अब हम हल कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा x माइनस गुना प्लस माइनस, यहाँ x माइनस गुना माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ 8 है, बटे में हो जाएगा ये x गुना x कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 1 बटे 160 है। इसको अब हम जो है गुना कर लेंगे तिरछा, पहले इसको कर लेते हैं। x ख़त्म हो गया, बचा है क्या 8 है, x ख़त्म हो गया, उसके बाद ये तिरछा गुना हो जाएगा, 8 से गुना होगा 16 में, x स्क्वायर माइनस 8 से गुना होगा 1 में, तो x स्क्वायर गुना 1 करेंगे कितना होगा x स्क्वायर और ये माइनस 8 गुना 1 8x और बराबर में हो जाएगा 16 को 8 बार पढ़ेंगे 16 8 28 128 और ये 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में 1280 बराबर में 0। बाकी बात क्या बोल रहा था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो मेरा द्विघात समीकरण यहाँ बन चुका है, ठीक है। x का घात कितना है 2, तो यह क्या है द्विघात समीकरण है और यही हो गया मेरा आंसर। प्रश्न वाले 4.1 पूर्ण तरह से समाप्त हो गया है। जितने भी सवाल है सभी हम बना चुके हैं। इसमें कोई भी सवाल में आप सबको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी बात लास्ट में एक विनती है कि लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब जिन देर करा महारानी फिर से ला